ओम शांति। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा का 26 मई 2024 का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बहुत बहुत प्यार से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के प्यारे बाबा का आज रविवार का दिवस पे अव्यक्त मुरली का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, आज का अव्यक्त मुरली का सार है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा बाप की पालना में पड़ रहे हो। शिव बाबा कहते हैं, कितने भाग्यवान हो जो तुम परमात्मा बाप की पालना में पड़ रहे हो। दुनिया वाले कहते हैं हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी प्रमाण उसी श्रीमत से हम पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करती हो तुम कि सदा परमात्मा बाप की श्रीमत से परमात्मा बाप की छत्र छाया में हम पढ़ रहे हैं। अपनी महानता को तुम जानते हो, कितनी महान आत्मा हो तुम। स्वयं परमात्मा तुमको अपनी श्रीमत अपनी छत्र छाया में पाल रहे हैं। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है, महान तो है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर युग में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम सीता बनाएंगे, तो क्या होगा? तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का धारण पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है ना, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हो। तो ऐसी महानता अनुभव सदा करते हो ना। नामधारी जो आत्माएं उसको महान स्वरूप में देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में जो हुए हैं, और वो कौन है? हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी उस महानता के गुणों को धारण कर रहे हैं। जानते हो ना, समझते भी हो। वह इमर्ज रूप में अपने को या इमर्ज रूप में अपने को बाबा कहते हैं, अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार है ही यहाँ पर बाबा कहते हैं अनुभव। मूल आधार क्या है? अनुभव है। इसलिए मीठे प्यारे बाबा आज बोले हैं, मूल आधार है अनुभव। तो हमें हर एक महानता को अपने जीवन में धारण करना है, लाना है, ऐसा समझने का पुरुषार्थ भी करना है। मीठे प्यारे बाप दादा आगे हम सभी बच्चों को कहते हैं विशेष बाबा कहते हैं, सदा बाबा का महावाक्य याद करना है, याद रखना है, निराकारी निरहंकारी। और साथ में 9 वर्ष का समय था, ये 31/12/1999 का रिवाइज डेट है बाबा का मुरली का। तो उस समय नया वर्ष 2000 आने वाला था। तो उसमें बाबा कहते हैं, सदा 9 वर्ष में निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण की कर्तव्य का बैलेंस रखते हुए रहना है। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए बाबा कहते उड़ते रहो और उड़ाते रहना है। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करते रहना है। तो बाबा हमें उस समय नए वर्ष का विशेष 2000 जो नया वर्ष आने वाला था,
उसमें बाबा विशेष हम सभी बच्चों को पद्म गुणा मुबारक दिए हैं। तो विशेष जो है आज का हम सभी वरदान सुनेंगे। आज का स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले हैं, प्रभु प्रिय भवो। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भवो। तो स्व के चक्र को हम सभी तो जानते ही हैं। स्व का पाठ क्या है इस सृष्टि चक्र में, सृष्टि ड्रामा में कैसे हम स्व आत्मा आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए, और कौन सा युगों में कितना जन्म है, कितना पार्ट है, ये हर एक बात हम सभी अच्छी रीति से जानते हैं। विस्तार बाबा बता रहे हैं। तो आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, इसको शॉर्ट में हम 5 स्वरूपों के आधार से जानते हैं। उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। संपूर्ण सृष्टि के चक्र को जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरी चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। पूरी चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति, बिल्कुल जो बाबा हमें ज्ञान सत्य स्वरूप में दिए, उस सत्य स्वरूप को, सत्य ज्ञान को यथार्थ रीति से धारण करना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय आत्माएं हैं। जो आत्माएं संपूर्ण ज्ञान को जान जाती हैं, अपने जीवन में धारण करती हैं, वही आत्मा बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, वही आत्मा प्रिय है बाबा को। संपूर्ण ज्ञानी आत्मा, उसके आगे माया ठहर नहीं सकती। बाबा बोले जो ज्ञान वाली आत्माएं हैं उसके आगे माया रावण ठहर नहीं सकती है। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में राजा रानी बना देता है, चक्रवर्ती राजा बना देता है। भविष्य में हम सभी क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो आज के वरदान का सम्मान क्या रहेगा? मैं स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञानी तो आत्मा हूँ, प्रभु प्रिय आत्मा। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय आत्मा है। तो ऐसा सारा दिन हमें बुद्धि में चलाना है। और सम्मान क्या ले सकते हैं? मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। 500 रुपयों का भी आप ड्रिल बार बार करते रहें। और ये 500 रुपयों का ड्रिल में मैं अनादि स्वरूप में निराकारी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अनादि काल में निराकार आत्मा परम धाम में स्थित हूँ, और मैं ब्राह्मण आत्मा फिर पुनः सृष्टि के आदि काल, स्वर्ण काल, सतयुगी काल में उतरती हूँ। मैं आत्मा पुनः 2 युगों तक सुख देव स्वरूप में प्राप्त करती हूँ, और पुनः 2 युगों के पश्चात में हमारी पूज्य स्वरूप की आराधना होती है, पूजा पाठ होती है, भक्ति होती है। सभी भगत आत्माएं जो हैं मंदिरों में विराजमान हैं, और मैं आत्मा उनको सकाश दे रही हूँ। ऐसा संकल्प विशेष रूप से करना है। और जो है फिर से संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ मैं, इस स्वरूप में टिक जाना है। और पुनः मैं ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा। तो अपने फरिश्ते स्वरूप का भी बहुत सुंदर रीति से ड्रिल हमें बार बार करते रहना है, बार बार करते रहना है। आज का स्लोगन है, हर बच्चा परमात्मा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने। बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा परमात्मा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। ये मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। तो हम सभी को बाबा के समान संपूर्ण ज्ञान, गुणों और शक्तियों में तैयार होना होगा। और जितना तेज़ी से हम तैयार होंगे, मीठे बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रजा बहुत जल्द तैयार हो जाएगी।
तो आज का प्यारे बाप दादा का इस अव्यक्त महावाक्य का मुख्य सार रूप में हम सभी देखें और विशेष स्वरूप में आज का मुरली को बार बार पढ़ें और चिंतन मनन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।